अब जैसे कि योगी जी ने बोला, एक हिंदू नेता के तौर पे बोला, वो अगर एक मारेंगे तो हम उनके 10 मारेंगे, ऐसा कुछ बोला। एक लीडर है, अपनी पब्लिक को जो है ना एक यानी कि मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि आने वाले वक्त में मुमकिन है योगी जी ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। जो लोग कल की अवतार को मानते हैं और जो लोग कल की पुराण नहीं पढ़ते हैं, उन्हें चाहिए कि कल की पुराण पढ़ें, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारे देश में जो कुछ भी हमारे देश की जो सभ्यता और धरोहर है, उन चीज़ों को अगर समझना और मानना है तो मॉडर्न एजुकेशन से पहले जो है ना आपने जितना भी सीख लिया पहले अब अपने देश की धरोहर, तो मंदिर का जो चढ़ावा होता है प्रसाद वो खाते हैं, क्योंकि वो बुद्ध पे चढ़ा हुआ है या देवी देवताओं पे चढ़ा हुआ है, वो खा सकते हैं। मेरे लिए हराम है, उनके लिए हलाल है। एक मामूली से एक चौकीदार से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक हिंदू है, और हिंदुस्तान के 30 स्टेट में बमुश्किल एक में जो है ना चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। तो ये देश जहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू जीते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। हमारे देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अरे बेवकूफ़ हो, ये देश हिंदू राष्ट्र ही है, और यहाँ पर जो है ना मात्र हम 6 लाख जो है ना अरब है जो बाहर से आए, बाकी के तो जो है ना जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया वो लोग हैं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने पूरे 8 साल बीत चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक अपना समय मतलब कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिता चुके। आज मेरे साथ में दुबई में रहने वाले अब्दुल्ला वहामेद जी हैं, इनसे जानेंगे कि ये दुबई में बैठकर योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं। एज ए मुस्लिम योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर देखते हैं तो क्या सोचते हैं। आज पूरी खुलकर हम इस पे चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ये क्या सोचते हैं। अब्दुल्ला वहामेद जी, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप रहते हैं, 7 समंदर पार जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके बारे में क्या चर्चा, क्या गुफ्तगू होती है वहाँ पे? टू बी फ्रैंक, सच सुनना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल, बेशक। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं मुस्लिम्स में जी, और जनरली एशियन ओरिजिन के इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग, ओके, वो लोगों का जो है ना जो सोचना देखना है वो भी बताऊँगा, फिर मेरा अपना बताऊँगा जी। वो लोग उनको देखते हैं कि योगी जी जो है ना एक पाकिस्तान की जितनी एक ज़मीन या उतनी बड़ी पॉपुलेशन के जो है ना हिंदुस्तान में एक चीफ मिनिस्टर है। और एक और बात ये भी है कि उतने बड़े स्टेट को एक साधु चला रहा है, लोग बोलते हैं ऐसा। और साधु का मतलब तो पता है, बिल्कुल, एक त्यागी होते हैं जो दुनिया की मोहमाया से दूर होते हैं। लेकिन एक साधु उत्तर प्रदेश की 25 से 28 करोड़ की जनता को गुड गवर्नेंस दे पा रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ मुस्लिम्स के इशू को लेकर के उस नज़रिए को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें झूठ भी हैं, बहुत सारी बातें जो है ना उसमें सच भी हैं। तो इस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस कर रहे हैं वो एक तरह की गुड गवर्नेंस है। अब जैसे कि बीच में जो है ना कुछ मुस्लिम नेताओं को जो है ना मार दिया गया है, तो गुंडे थे, वो फेलियर्स हैं। हाँ। जो पॉलिटिक्स में भी हैं वो लोग। हाँ। और अगर वो लोग पॉलिटिक्स में हैं और अगर उन्होंने कोई क्राइम्स किए हैं, अगर उनके पीछे 40-50 केसेस हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कारण भी है। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी का जो मैंने ऑरा देखा है, जो पर्सनैलिटी देखी है, ही इज़ ए नॉन करप्ट पर्सन। वो क्या बोलेंगे करप्शन को आपके पास? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी तो नहीं है वो। और उनके पास मैं कई एक लोगों को ये भी देखा हूँ जो वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं, मुस्लिम लोगों के भी उनके जो कुछ दरबार होता है जहाँ पर उनके दरबार लगाते हैं, उसमें भी वो करते हैं। और रही बात दूसरी, एक हिंदू लीडर की हैसियत से, एक हिंदू लीडर की हैसियत से भारत में उन्हें देखा जाता है, नो डाउट। लेकिन जिस देश में हम लोग रहते हैं वो उस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, जिसको भारत बोलते हैं जी। और अगर वो कोई भी लीडर अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है या अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुसलमान हूँ। हाँ। मैं कभी भी मैं मुख्तलिफ धर्मों के जो है ना समानता की बात करता हूँ। उन धर्मों में जो भी चीज़ें होती हैं बेहतरीन बातें, उसको मैं एकसानियत के साथ लेकर के चलने पर यकीन रखता हूँ। तो मैं भी तो कुरान की बात बोलता हूँ। तो अगर योगी जी अगर अपने धर्म की बात बोलते हैं तो मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। मैं कहीं पर भी जाऊँगा तो मैं अपने पॉइंट रखता हूँ। बिल्कुल। तो वो अगर रखते हैं तो इसमें बुरी बात नहीं होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात, अब जैसे कि योगी जी ने बोला, एक हिंदू नेता के तौर पे बोला, वो अगर एक मारेंगे तो हम उनके 10 मारेंगे, ऐसा कुछ बोला। एक लीडर है, अपनी पब्लिक को जो है ना एक यानी कि मोटिवेट करने के लिए बोलता है। अगर कोई बोलेंगे कि एक जालिम अगर किसी के मजलूम के साथ कुछ करेगा तो मैं बोलूँगा ऐसे 10 जालिमों को मार दूंगा मैं भी। तो ये बातों का मतलब बेइंतहा गलत नज़रिए से, गलत तरीके से निकाल करके प्रोपोगेट किया जाता है। और मैं एक और बात बोलता हूँ जी। अभी हमारे देश में जो भी लोग
प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए बोलते हैं, जैसा कि राहुल गांधी जी के बारे में बोलते हैं, प्रियंका गांधी जी के बारे में बोलते हैं, या फिर क्या नाम है, ममता बनर्जी है, या फिर केजरीवाल जी। नहीं, ओवैसी कहाँ से आएंगे, वो अपने हैदराबाद में 3 लाख वोट नहीं ले पाते, उनको बोगसिंग करनी पड़ती है, बहुत परेशान होते हैं वो तो बेचारे। तो उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये दूसरों की बात अगर करेंगे तो इनमें अगर डायनेमिक पर्सनैलिटी जो बोलता है वो करता है अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। लोगों की आलोचना, लोगों की प्रशंसा, इन दोनों भी बातों पर वो स्टेज कर, उन दोनों भी बातों को जो है ना वो नजरअंदाज करते हैं। अच्छा, लेकिन योगी जी एक बात कहते हैं कि मैं, जैसे आप अखिलेश यादव को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, लालू यादव को देखिए, तेज प्रताप यादव को देखिए, तो ये लोग जैसे आपने अपने सर पे बांधा है, क्या बोलते हैं इसको अमामा शजरा भी बोलते हैं, अमामा भी बोलते हैं, गुत्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो और नेता हैं ये इसको भी बांध लेंगे, और ये टोपी, जो जालीदार टोपी जो मुस्लिम भाई पहनते हैं, ये उसको भी पहन लेते हैं, लेकिन योगी जी साफ मना करते हैं कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा। तो आपको बुरा नहीं लगता कि भाई एक मुस्लिम के लिए भी एक टोपी पहन ली जाए? नहीं, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? बुरा मानने मैं हिंदू साथियों के साथ जाता हूँ, मिलता हूँ उनके, अगर भाई कोई दोस्त बोलता है अब्दुल्ला भाई सर यहाँ जाएंगे, फला मंदिर जाके आना है, जाएंगे, मैं चलता हूँ, जाता हूँ उनके साथ। वो अपना लकुम दिनुकुम वलिय दीन, उनका दिन उनके साथ है, मेरा दिन मेरे साथ है, लेकिन वो दीन की वजह से जो ना मैं उसको बाधा नहीं बनाता, वो मेरे लिए अड़चन नहीं है, क्योंकि वो जब जाते हैं पूजा प्रार्थना करते हैं तो मंदिर का जो चढ़ावा होता है प्रसाद वो खाते हैं, क्योंकि वो बुद्ध पे चढ़ा हुआ है या देवी देवताओं पे चढ़ा हुआ है, वो खा सकते हैं। मेरे लिए हराम है, उनके लिए हलाल है, क्योंकि मैं जो है ना एक ही ईश्वर और परमात्मा को मानता हूँ। तो जब मैं उनको, अगर गलती से कोई मुझे आकर नया आदमी दे भी देता है तो मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब मैं मुसलमान हूँ और मैं चढ़ावा नहीं खाता, तो वो बुरा नहीं मानते। तो अगर योगी जी अगर टोपी नहीं पहनते तो उसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? वो उनके अपने धार्मिक सिद्धांत हैं, आप उससे हट के सिर्फ आपका ईमान या आपका नज़रिया ये इसी पर टिका हुआ है कि योगी जी अगर टोपी पहनेंगे या मोदी जी अगर टोपी पहनेंगे तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये देखिए, एज ए चीफ मिनिस्टर वो हमारे स्टेट का बाप है, तो या कोई स्टेट की माँ है ममता बनर्जी वगैरह, तो वो किस तरह से लोगों का गुड गवर्नेंस का काम कर रहे हैं। एक पार्टी का पॉलिटिकल लीडर, एक स्टेट का लीडर जो है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, वो स्टेट का बाप होता है या माँ होती है, उनको बस इसी हिसाब से देखें। आप उनके अंदर जो है ना, मैं मुसलमान हूँ तो ये हिंदू है, ये सोच के मत देखिए, या कोई अगर उमर अब्दुल्ला है तो कोई हिंदू उनको मुसलमान है, ये अपने लिए ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसे मत सोचिए। आप सबसे पहले ये देखिए व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी ही इज़ डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही इज़ डूइंग टुवर्ड हिज स्टेट एंड द सिटीजन ऑफ द स्टेट, दैट्स ऑल। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर योगी जी अगर टोपी नहीं पहनते हैं तो बुरी बात नहीं है उसमें। योगी जी का मैं आपको एक बयान बताता हूँ, और वो ऐसा करते भी हैं, सिर्फ बयान ही नहीं है, सिर्फ कहते नहीं है। जैसे अभी आपने पीछे कहा कि वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, जो कहते हैं वो करते हैं, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने एक दिन कहा कि अगर कोई इस चौराहे पर माता बहन को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिल जाएंगे, और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। सुनिए यहाँ पर फिर मुझे कुरान करीम के हवाले से ये बात बोलनी पड़ेगी। कुरान करीम में योगी जी ने जो बोल रहे कर रहे हैं, कुरान करीम में इसका वर्णन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो, अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो योगी जी जो कर रहे हैं वो कुरान करीम की आयत पे अमल कर रहे हैं। अब रही बात दूसरी, योगी जी फरिश्ता है क्या? इंसान है, गलती भी हो सकती है, उनके अपने विचारधाराओं में कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी। अब भाई हमारे पास यहाँ ना स्वामी प्रेमानंद जी जैसी एक महंत को उनमें उनकी बातों में गलतियाँ ढूंढने जा रही है। तो योगी जी तो पॉलिटिशियन है, उनकी पार्टी में कई अलग अलग जात धर्म के जो है ना लोग होते हैं, कई अलग अलग जात धर्म के लोगों से उनको मिलना पड़ता है। तो ज़बान से अगर कोई बात होती है उसका मतलब अगर गलत भी निकाला जा सकता है, या फिर वो अपने धर्म के लिए, जैसे कि मैं राजा सिंह के बारे में बोलता हूँ हैदराबाद में, कि राजा सिंह के जैसा कट्टर अपने धर्म के लिए और अपने कौम के लिए काम करने वाला लीडर चाहिए, जो न सिर्फ अपनी कौम के लिए काम करता है बल्कि मुसलमानों के लिए भी करता है। जैसे उसकी मिसाल है ओमान से, उन्होंने जो है ना, मैंने उनको जब बताया कि एक इशू, तो ओमान से लड़के को छुड़ा के लाए, अरब कंट्री से लड़के को छुड़ा के लाए, और मस्जिद उनके क्षेत्र की एक मस्जिद को खुद एमएलए की जो सैलरी आती है उसमें से उन्होंने पैसा दे करके बनाया है उसका एक हिस्सा, जहाँ पर वो मस्जिद है वो एमआईएम का हेडक्वार्टर है दारुस्सलाम। और उस एरिया क्षेत्र की मस्जिद को 10 दिन तक जो ना भीषण बारिश के बाद टूट के पड़ी हुई थी, किसी ने पूछा नहीं। ये बात भी मेरी देश की जनता को पता चलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ राजा सिंह को बोलते हैं कि वो इस्लामी दुश्मन है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। मैंने राजा भाई को ये बात बोल रखी थी, राजा भाई आप ईश्वर को यानी कि अल्लाह को, धर्म गुरु मोहम्मद साहब को, कुरान को, अहले बैत को कभी भी बुरा मत बोलिए। अगर बोलेंगे तो आपके ऊपर जो ना एक ईश्वर का प्रकोप होगा। और हर धर्म के मानने वाले का ये काम है। जैसा कि अकबर अवैसी है, अकबर अवैसी ने बोला कि कहाँ गई और कहाँ जनी, अरे तुम कुत्ते हो या जानवर हो
तुम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के जो लोग हैं हिंदू लोग, उनके जो ना जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी है, उनकी माता जी को तुम इतनी गंदी बात से अंदाज में, अगर तुम्हारी माँ के बारे में अगर इतना गंदे अंदाज में बोला जाएगा तो तुमको अच्छा लगेगा? तो मैं ये भी बात चाहता हूँ कि इनको इसके खिलाफ, इस बात पर इनकी गलती के खिलाफ ज़िंदगी भर के लिए इनको जो ना निलंबित कर दिया जाए और इनको जो ना ऐसा कड़ा दंड दिया जाए कि ना हिंदू वर्ग में ना मुस्लिम वर्ग में कोई भी जो ना किसी भी तरह के धार्मिक देवी देवताओं को या जो ना किसी भी तरह के मोहम्मद साहब हो या किसी को भी ठेस ना पहुँचाया जाए। और हमारी पार्लियामेंट और असेंबली पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और ब्यूरोक्रेट्स, इनको चाहिए कि इस बात पर वोट करें कि धार्मिक तौर पर नफरत फैलाने वाला चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे मजहबी हो या सियासी हो, उनको जो है ना हमेशा के लिए जो है ना उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाए। अच्छा, ये देश के हक में, ये देश के हित में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि और एक बात, लोग बोलते हैं हिंदुस्तान को जो है ना हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो कई मुसलमान नाराज़ हो जाते हैं। क्या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है? एक मामूली से एक चौकीदार से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक हिंदू है, और हिंदुस्तान के 30 स्टेट में बमुश्किल एक में जो है ना चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। तो ये देश जहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू जीते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, होना भी चाहिए। क्यों? इसकी मिसाल सुन लीजिए। अरब मुल्क में हम लोग रहते हैं, यूएई की आबादी 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख अरब लोग हैं, लेकिन वो क्या कहलाता है? अरब देश। ठीक है। सऊदी अरब जहाँ की आबादी लगभग 3-3.5 लाख है, वहाँ पर जो है ना सऊदी अरब के लोग बमुश्किल जो है ना 1.5 करोड़ है, लेकिन फिर भी वो इस्लामी देश कहलाता है। तो जब वो अरब देश कहलाता है या इस्लामी देश कहलाता है, तो ऐसे कतर है, कतर की आबादी 50 लाख है और वो लोग 40 लाख है और उनकी आबादी 4 लाख है। ओमान है, तो ये कतर भी एक अरब मुल्क कहलाता है, इस्लामी देश कहलाता है। ओमान है, उनकी आबादी जो है ना 1 करोड़ 80 लाख भी नहीं है, लेकिन 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन उनकी भी आबादी जो है ना 1 करोड़ में से जो है ना 40 लाख जो है ना ओमानी है, लेकिन वो भी अरब देश और इस्लामी देश कहलाते हैं। तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कहलाना चाहिए? किसी भी मुसलमान को, हम में से किसी भी मुसलमान को अगर ये बात समझ में आ जाए, तो किसी को भी इस बात का ना विरोध करने का जो है ना उनके पास कोई ऑप्शन है, कारण है ना ही जो है ना वो विरोध करेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि उनको समझाया जाए। और हमारे देश में भी कुछ पागल लोग जो है ना बात करें कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे बेवकूफ़ हो, ये देश हिंदू राष्ट्र ही है, पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। क्यों नहीं होगा? जिस देश की धरोहर, जिस देश की सभ्यता सनातन सभ्यता पे आधारित है, और यहाँ पर जो है ना मात्र हम 6 लाख जो है ना अरब है जो बाहर से आए, बाकी के तो जो है ना जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया वो लोग हैं। तो इसमें इस बात की ना, इसमें ना जलन की कोई बात होनी चाहिए, ना हसद की बात होनी चाहिए, बल्कि मैं चाहूँगा कि हमारे देश हिंदुस्तान को मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बड़े बड़े लोग इसको, हमारे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बोलते हुए इसको बताएं, चाहे वो आपके आरएसएस के मोहन भागवत जी हो, या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हो, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। इनको बताना चाहिए कि भाई हमारे देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हुए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उसको ख़त्म करिए। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। हम खुशी खुशी इस बात को जो ना तस्लीम करते हुए, स्वीकार करते हुए, हमारे देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए कंधे से कंधा लगा के, हम मुसलमान, मैं हिंदुस्तानी अरब, और हमारे सारी दुनिया भर के 22 अरब कंट्रीज़ भी जिस तरह से अच्छे और प्यारे अंदाज में हमारे देश के संबंध हैं, उसको लेकर के चलेंगे। जी, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का आपको और आगे फ्यूचर में क्या लगता है कि कहाँ तक जाएंगे? अभी एक प्रदेश के सीएम हैं, 2 बार लगातार सीएम बने हैं, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? मैं मेरी बात बोलने से पहले जो मुझे ख्वाब आया था वही बोलूँ। हाँ, ख्वाब बोल दीजिए अपना। जैसा कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बताया कि मेरा एक बंदा है, प्रेमानंद जी के बारे में बोला था कि उन्होंने एक सच कहा है, उनके खिलाफ गलत बातें हो रही, तुम जाओ उनके बारे में बोलो और उनके हक़ के लिए खड़े ना, उनके लिए। इसी तरह से एक बार मुझे ख्वाब आया था, लगभग 1.5 साल हो गया। मैं देख रहा हूँ एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर पे बाल भी नहीं है और क्लीन शेव है। मैं बोल रहा हूँ ये कौन है? तो एक मसनद पे बैठा हुआ है वो शख्स, यानी कि एक ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए। ठीक। तो और वो जो है ना, वो पीछे जो है ना एक बड़ा तिरंगा लहरा रहा है ऊपर। वो जगह जब मैं उठ करके देखा तो वो लाल किला दिख रहा था। जी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। जैसा कि मोदी जी के बारे में लोग बोलते हैं भाई ये तो चाय वाले थे। अरे भाई वो चाय वाले थे, कुछ भी थे, ज़िंदगी के सारे स्ट्रगल्स के बाद ऊपर वाले ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, और एक नहीं 3 मरतबा बने हैं। और उन्होंने भी जो काम किए हैं, उनकी बहुत सारे कामों में कामयाबियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, वो मिली जुली बात होगी, लेकिन वो उनको जो कुछ भी मिला है वो भी वो ईश्वर ने, ऊपर वाले ने दिया है। लोग हसद करने वाले हसद करें, हमारे में भी, हम भी उनकी बहुत सारी बातों पर उनकी आलोचना करते हैं, कड़ी आलोचना। तो उसी तरह से मुझे ऐसा लगा, और जो बात मैंने देखी है कि योगी जी को लाल किले पर जो मैंने देखा है बैठे हुए बड़ी मसनद पे, इसका मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, हमारे हिल्म में ख्वाब के ताबीर के बारे में कुरान में है। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कुरान में बताया गया कि ख्वाबों का इल्म दिया गया था और ख्वाब आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मुमकिन है योगी जी ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे।
ऐसा आपको लगता है? जी हाँ। और आपको ख्वाब आया कि योगी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लाल किले की प्राचीर पे बैठे हैं, हाँ। तो मुमकिन है वो शायद हो सकता है 26 जनवरी वाली बात होगी या 15 अगस्त वाली बात होगी, लेकिन वहाँ पर मैंने उनको वो जगह देखा जहाँ पर सब है, लेकिन वो ही इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और एक बात, जो लोग कल के अवतार को मानते हैं और जो लोग कल की पुराण नहीं पढ़ते हैं, उन्हें चाहिए कि कल की पुराण पढ़ें, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारे देश में जो कुछ भी हमारे देश की जो सभ्यता और धरोहर है, उन चीज़ों को अगर समझना और मानना है तो मॉडर्न एजुकेशन से पहले जो है ना, आपने जितना भी सीख लिया पहले, अब अपने देश की धरोहर जो सभ्यता की जो चीज़ें हैं, वो सनातन धर्म की जो भी पुस्तकें हैं उसे पढ़ें, मुसलमान कुरान पढ़ें और दीगर किताबों को पढ़ें। मैं गैर मुसलमानों को ही बोलूँगा, कुरान सिर्फ उसके ऊपर मुसलमानों का कॉपीराइट नहीं है, आप उसको भी पढ़िए ताकि उससे भी मार्गदर्शन मिले, और दूसरी मजहबों की किताब पढ़िए ताकि हम में एक दूसरे के मज़हब के लिए जो नफरत पाई जाती है वो कम हो जाए। धन्यवाद।